जी दोस्तों, ठीक है, तो मैं टेस्ट डिस्कस कर लेता हूँ, आप आ जाओ। कल वाले टेस्ट में भी क्या क्या डाउट है? कल वाले टेस्ट में आपने जो तीसरा क्वेश्चन हाँ जी, आशीष खान है जी। अच्छा, ओके ओके। फर्स्ट फर्स्ट भानुष था, भानुष आएगा आज? आशु आशु भी सेकंड नंबर पे था भाई। भैया भाई क्वेश्चन में मैंने थर्ड था आशीष। अच्छा, हिमांशु था सेकंड तो। थैंक्स भैया। अच्छी बात है, आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा, प्लीज पहला क्वेश्चन देखिए, टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखिए। रफ नोटबुक निकाल लो जल्दी से, पहला क्वेश्चन कीजिए, पहला क्वेश्चन कीजिए। हाँ जी। गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहां तक का मतलब देखिए, वेटेड एवरेज 5 साल का, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्या है यहाँ पर 2। ओके, अब वेट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब ये पॉइंट देखिए आप, पहला पॉइंट, अब नॉर्मल लॉस हुआ है 50,000 रुपए का। अब नॉर्मल लॉस हुआ है 50,000 रुपए का, किस ईयर में? 2015 में। तो 2015 में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 2015 में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 50,000 रुपये, तो ये कितना आएगा? 86 आ जाएगा। चलिए सेकंड पॉइंट करिए प्लीज, रफ नोटबुक निकाल के कर लो। अब नॉर्मल गेन 30,000 रुपये हुआ 2016 में, 30,000 रुपये हुआ, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ये। अब नॉर्मल गेन माइनस हो जाएगा, कितना? 30,000 रुपये। कितना? 30,000 रुपये माइनस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, रिपेयर करवाई कार की, रिपेयर करवाई कार की 40,000, गलती से हमने व्हीकल अकाउंट में दिखा दिया और उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। रिपेयर करवाई, खाली रिपेयर, तो ये खर्चा है, माइनस होना चाहिए था, बट गलती से एसेट दिखा दिया। कौन से ईयर के अंदर? 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018, तो 31 मार्च 2018 के अंदर आएगा। तो ये खर्चा दिखा देंगे, माइनस कर देंगे हम कितना? 40,000 माइनस कर देंगे 40,000, और उस पर जो डेप्रिसिएशन माइनस करके वो वापिस से क्या कर देंगे? प्लस 1,000। कैसे आया? 1 जनवरी के बाद 3 महीने का 1,000 रुपये यहाँ पर,
तो स्ट्रेट लाइन मेथड है तो अगले साल सेम रहेगा, 4,000 रुपये डेप्रिसिएशन प्लस होगा, सॉरी क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस 1,000 प्लस और ये प्लस क्यों होगा? क्या प्लस क्यों होगा? प्लस क्यों होगा बताइए। पहली बात, ये हमारा क्या था, एक्सपेंस था, गलती से एसेट दिखा दी। आप पॉइंट तो पढ़ो, आप डाउट ले रहे हो, पहले एक बार पॉइंट पढ़ो ढंग से, आप पॉइंट पढ़ो पहले। हाँ जी, पॉइंट पढ़ो आप पहले। वंश आप समझाइए ये पॉइंट, वंश थर्ड पॉइंट समझाइए वंश। सर 40,000 उन्होंने गलती से एसेट दिखा दिया, जबकि सिर्फ रिपेयर में आना था, वो माइनस कर देंगे। और जो उस पर डेप्रिसिएशन लगाया था एसेट गलत समझ के, उसे वापस प्लस कर देंगे दोनों साल में। बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बोले आप, बिल्कुल परफेक्ट। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही वंश की, सबसे अच्छी। जिज्ञासु भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बोलिए प्लीज, हो जाएगा ये पॉइंट? प्लीज अभी भी जीरो से शुरू कर लो, एक के क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। फोर्थ पॉइंट देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया गलती से, कौन से ईयर में, 2018 में। तो 2018 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, और 2019 में ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया। सर अंडर वैल्यू है। अच्छा, अंडर वैल्यू हो गया क्या, अंडर वैल्यू हो गया, अंडर वैल्यू हो गया, यानी कम दिखाए 50,000, तो दिखा देंगे, और क्या बड़ी बात है। सोचिए प्लीज, सोचिए प्लीज इसके बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पर हमने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया है, तो प्रॉफिट भी कम आया होगा, प्रॉफिट भी कम आया होगा। भाई ओवर वैल्यू नहीं हुआ, अंडर वैल्यू हुआ। क्लोजिंग स्टॉक अगर इनकम साइड कम होएगी तो प्रॉफिट भी तो कम आएगा ना, सोचो आप, सोचो, अगर इनकम साइड कम होगी तो प्रॉफिट भी तो कम आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये 50,000 रुपये प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, 50,000 रुपये प्लस कर देंगे, और ये ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा अगले साल। सोचिए प्लीज, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक हमने कम दिखा दिया, खर्चा कम दिखा दिया, खर्चा कम दिखा दिया, तो प्रॉफिट ज्यादा आया होगा। अगर डेबिट साइड में हम कोई पॉइंट कम दिखाएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो माइनस हो जाएंगे 50,000। उल्टा है बिल्कुल, जो जो आपने एग्जांपल किया था ना, 8 एग्जांपल इससे पिछले वाला, उसका बिल्कुल अपोजिट है भाई। प्लीज अभी भी ना समझ में आए तो डाउट लीजिए, बानुज का बच्चा भी नहीं आया। बोलिए प्लीज, मैं दोबारा से क्वेश्चन समझा देता हूँ, बस आप एक सेकेंड, जल्दी कीजिए प्लीज। ये कुछ चलिए भाई प्लीज दोबारा से डिस्कस करते हैं भाई, दोबारा से डिस्कस करते हैं, आ जाओ दोबारा से डिस्कस करते हैं, दोबारा से डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट दोबारा से डिस्कस करते हैं। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी निकालना सीखना है, इतनी आसान बात भी तो भी पूछ लेना भाई, वो भी समझा दूंगा। बस
आप पढ़ने वाले तो बनो। नहीं, अब नॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा, इस ईयर के अंदर प्लस हो जाएगा। अब नॉर्मल गेन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका। रिपेयर ऑफ कार, गलती से हमने व्हीकल में दिखा दिया, यानी असेट दिखा दिया है, तो ये 40,000 रुपए क्या हो जाएंगे, माइनस। और जो डेप्रिसिएशन दिखाया था गलती से 2 साल में, वो क्या हो जाएगा वापिस से प्लस। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू, कम दिखा दी वैल्यू, उसकी वजह से प्रॉफिट भी कम आया होगा, तो 2018 में तो क्या कर दो, प्लस कर दो, और 2019 में क्या कर दो, माइनस ओपनिंग स्टॉक के लिए। बोलिए प्लीज, नहीं समझ में आए तो डाउट लीजिए। ओवर वैल्यू हम नेक्स्ट ईयर क्या माइनस करेंगे? ओवर वैल्यू तो टॉपिक ही अलग है, ले भाई ओवर वैल्यू पे आ जाते हैं। चलिए ओवर वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं। इधर ही बना लेता हूँ, एक सेकंड नीचे कर लेता हूँ स्क्रीन। चलिए देखिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाए और अंडर वैल्यू हो जाए, नोट कर लीजिए बुक में, ये ओवर वैल्यू हो जाए सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाए, उसका मतलब ज्यादा दिखा दिया क्रेडिट में, प्रॉफिट ज्यादा आ गया होगा। मैं लॉजिक बता रहा हूँ, प्रॉफिट ज्यादा हो गया होगा, इसीलिए हम क्या कर देंगे, माइनस। इसीलिए हम क्या कर देंगे, कम दिखा दिया होगा तो प्रॉफिट भी कम आया होगा, इस वजह से हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और अगर ओपनिंग स्टॉक, अब बात कर रहे हैं ओपनिंग स्टॉक की, ओवर वैल्यूड ज्यादा दिखा दिया होगा, ओवर वैल्यूड तो एक्सपेंस साइड ज्यादा आगे होगी, डेबिट साइड ज्यादा आगे होगी, डेबिट साइड ज्यादा आगे होगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उल्टा ही कर सकते हो आप, अगर आपको लॉजिक ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना, प्लीज लॉजिक भी लिख रहा हूं साथ साथ। और अगर ओपनिंग स्टॉक कम दिखा दिया, यानी डेबिट में कम दिखा दिया, तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। अगर खर्चा कम दिखाएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस। उल्टा ले लीजिए चाहे, यहाँ पे कुछ दिमाग में जा रहा है क्या? जी भैया जी। चलो भाई नोट कर लो भाई साथ साथ, तो ही ध्यान रहेगा। ये कंपैरिजन एज इट इज टेबल नोट कर लो तो ध्यान रहेगा। शक्तिमान कोई नहीं है यहाँ पे, नहीं हुआ, मेरे को ध्यान नहीं रहता। 4 बार नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत रहना, बाद में लिखूंगा, बाद आज तक नहीं आया। जल्दी कीजिए प्लीज, जल्दी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ टेस्ट का। मुझे टेस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि नालायकों की संख्या ज्यादा है यहाँ पर। वैसे हो जाती है, मिस्टेक होगी कुछ तो आप लोगों से छोटी छोटी, जैसे आशु से होगी। एक मिस्टेक में 5 मिनट ठीक है, ये देखो यहाँ पे तो सही लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा जवाब। चलिए 16वां एग्जांपल देखिए प्लीज, सेकंड क्वेश्चन टेस्ट का, इधर ध्यान दीजिए। पहले बैलेंस शीट बनाइए, यहां तक 3 लाइन की बैलेंस शीट बनाइए। पहले बैलेंस शीट बनाइए। टोटल एसेट दी हुई है 2 लाख रुपए, कैश दिया हुआ है 4,000 रुपए, अदर दी हुई है 196। बोलिए, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 160, 30,000 रुपए। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है 30,000 रुपए। बिना देखे बोलो भाई, बिना देखे। बाकी लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी 10,000, टोटल हो गया 2 लाख। बोलिए कुछ समझ में आ रहा है क्या? 3 लाइन सोल्व कर रहा हूँ अभी मैं बस। तो इससे कैपिटल इंप्लॉयड निकालिए,
ये पहला पॉइंट चल रहा है बस। प्रेजेंटेशन देख लेना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए इससे, या तो कैपिटल प्लस रिजर्व कर लीजिए, ध्यान से समझ लो भाई, कैपिटल प्लस रिजर्व कर लीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस, या असेट माइनस लाइबिलिटी। तो इन दोनों को टोटल कर लोगे तो कितना आएगा, 190, और 2 लाख माइनस 10,000 करोगे तो कितना आएगा, असेट्स जो दोनों में से एक ले लो। असेट्स जो 196 है, कहाँ पे 196 टोटल भाई, टोटल 2 लाख है, टोटल असेट्स है, टोटल असेट्स होती है, फॉर्मूला टोटल असेट पे अप्लाई होती है। बोलो भाई, दोनों हमेशा इक्वल आनी चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट किया हमने। अगर आपको आपका नंबर तो आगे बट समझ नहीं आया तो भी समझ लो, भी हो सकता है कहीं डाउट हो, रफ में करके देख लो। सेकंड पॉइंट, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, उसके बाद पढ़िए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया हुआ है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया 190, एनआरआर कितना दिया हुआ है, तो कितना आएगा ये 28,500, कितना आएगा ये 28,500। थर्ड पैरा, साफ साफ कीजिए, दिक्कत क्या है? ये तो सही था भैया, मेरी यहाँ पे असेट्स में अभी भी समझ लीजिए भाई। अब आगे पढ़िए, गुडविल दी हुई है 36,000, और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है यहाँ पर 3। चलिए करिए प्लीज। फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल है यहाँ पे 36,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नहीं पता हमें यहाँ पर ये, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाई 3, 12,000। अब फोर्थ कीजिए, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया 28,500, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, ये निकाल लीजिए, इधर जाके प्लस हो जाएगा। बोलिए प्लीज। होमवर्क क्या दिया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आशीष कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गए आशीष? ये 2 रह गए बस। नंबर बताओ, नंबर कितने नंबर तक हो गए? 60 हो गए। एक से मैं देखता हूँ। हिमांशु क्या काम किया आपने? हिमांशु कितने क्वेश्चन हो गए? भैया 60 तक हो। हिमांशु कितने क्वेश्चन हो गए? जिज्ञासु कितने क्वेश्चन हो गए? जिज्ञासु मेरे 39 तक हो गए भैया। कोई डाउट नहीं है वहां तक? नहीं भैया, वहां तक तो अब निकालने के हैं। अभी जब कैपिटल वाले में आएगा शायद तो उसमें आएगा। चलिए कंप्लीट कीजिए। वंश कहाँ तक हो गए? सर सारे हो गए, एडिशनल भी सारे। क्या बात, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। आराम से मतलब करते रहो, रोज रोज 4-5 क्वेश्चन करते रहो। कोई डाउट है तो प्लीज बताइए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए टेस्ट का। थर्ड क्वेश्चन देखिए टेस्ट का, बहुत बच्चों का गलत है। लास्ट एंट्री बता दो, लास्ट एंट्री का रिवैल्यूएशन तो पता चल गया, लेकिन इसमें कैपिटल अकाउंट की एंट्री होनी है, बस ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन देखिए टेस्ट का। थर्ड क्वेश्चन आपको अगर आता भी है तो भी प्लीज ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से समझिए, बिल्कुल शुरू से शुरू कीजिए। ओल्ड रेशो दिया हुआ है और न्यू रेशो दिया हुआ है इक्वल। आपको क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको, बस मैंने यही दो मांगे थे। चलिए ऊपर से शुरू कीजिए। हाँ जी, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किससे पूछो क्वेश्चन, किसे? सिया आप बताइए कौन कौन से इसमें प्रॉफिट अवेलेबल है। सिया कौन कौन से प्रॉफिट अवेलेबल है लायबिलिटी साइड में? सिया का कोई जवाब नहीं आ रहा। वंश आप बताइए कौन कौन से प्रॉफिट है इसके अंदर, वंश? सर जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वेरी गुड। उसके ऊपर कुछ क्लेम हुआ है क्या, ढूंढना? ये रहा क्लेम हुआ है, 5th पॉइंट 30,000 रुपए क्लेम हो गया। तो बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए यहाँ पर और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन और ओपनिंग कैपिटल। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है वैसे सिया, ओके ओके। चलिए प्लीज ये जो प्रोविजन जो है आगे बढ़िए प्लीज। हाँ जी, ऊपर कहाँ, लायबिलिटी में? हाँ हाँ, तो यहाँ पे 70,000 खत्म हो गए, नहीं नया प्रोविजन बन जाएगा 30,000। चलिए आगे बढ़िए प्लीज। यहाँ पे देखिए आप असेट में ढूंढिए लॉस कितने दिए हुए हैं, एक ही दिया हुआ है, बांट दीजिए कैपिटल में एडवर्टाइजमेंट के नाम से। बोलिए प्लीज, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो रीवैल्यूएशन कीजिए, इंक्रीज करना है तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से यहाँ पर इंक्रीज कर लीजिए वैल्यू 1 लाख रुपए। डिक्रीज करना है यहाँ पे कर लीजिए 20,000 रुपए से स्टॉक, मतलब नॉर्मली है बिल्कुल ही। प्रोविजन खत्म हो गया तो प्रॉफिट हो गया बाय प्रोविजन। आउट सैलरी के रुपए नहीं देने पड़ेंगे तो प्रॉफिट हो गया, लायबिलिटी खत्म होगी तो बस करते रहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रुपए नहीं देने पड़ेंगे, खत्म हो गया, इधर लिख दीजिए। 5th पॉइंट हमने कर लिया। 6th पॉइंट न्यू गुडविल दी हुई है। न्यू गुडविल का बेसिक बताइए ट्रीटमेंट क्या होता है आशीष? न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है न्यू गुडविल का, आशीष? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वेरी गुड, ओके। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। इसके अलग से 4 स्टेप होते हैं, इसके अलग से 4 स्टेप होंगे, वर्किंग नोट में आपको करना पड़ेगा वो, ओके। चलिए हो जाएगा ये पॉइंट। तो उसमें यहाँ पर आएगा, मान लीजिए बाय ए बी आ जाएगा, मेरे को पता नहीं अभी, और 2C आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा सेट। अब ये पॉइंट देखिए, 7th पॉइंट पे स्टार बनाइए प्लीज। 7th पॉइंट पे बी ने ये रिकंस्टिट्यूशन की प्रोसेस की फर्म के लिए, उसको रेमुनरेशन देना है कितना, 10,000। उसको काम करने के बदले में पैसे कितने देने अपन ने, 10,000। काम करने के बदले में अपन ने पैसे देने हैं कितने, 10,000, और खर्चा खुर्चा वही उठाएगा सारे।
तो हमने कितने देने हैं उसको? 10,000। तो हमारा खर्चा कितना हो गया बी के नाम से? 10,000। बस 4,000 का कोई मतलब नहीं है। आप मेरा एक एग्जांपल सुनिए, मेरे एक एग्जांपल सुनिए। मैंने एक मिस्त्री को रखा, फर्नीचर ठीक करने के लिए एक मिस्त्री को रखा। मैं बोला भाई तेरे को मैं कितने रुपए दूंगा? 10,000 रुपए दूंगा एक काम करने के बदले में। जो औजार लगेगा वो तेरा। तो उसका खर्चा आ गया, मिस्त्री का खर्चा आ गया खुद का, आने जाने का और मिला के 4,000 खर्चा आ गया। तो उससे आपा को क्या मतलब है? नू बताओ। आपा को तो अपने खर्चे से मतलब है। दिमाग खोल के सुन लो भाई, समझ में आ रही है आपको? आपा को सिर्फ अपने खर्चे से मतलब है, उसके खर्चे से मतलब नहीं है। अपने आप पढ़ के देखो लाइन, अभी भी नहीं समझ में आती तो पढ़ के देखो प्लीज। हो सकता है ना समझ में आए, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आपको नहीं समझ में आया होगा ये पॉइंट, आपने सीधा आंसर लिख दिया, याद होगा आपको। तो एक बार समझ लीजिए, दोबारा पढ़िए प्लीज, दोबारा पढ़िए ये पॉइंट। एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से समझिए। बी कैरी आउट, क्या काम करेगा? रिकंस्टिट्यूशन। जो ऊपर ये काम हुआ था ना रिवैल्यूएशन का, ये काम कौन करेगा? बी। उसके बदले में उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा, खर्चा खुर्चा मिला के सब कुछ 10,000। उसने खर्चा दे दिया 4,000, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें तो अपन ने आपको क्या दे दिया? 10,000। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है 10,000 का बस। डबल स्टार अच्छे से स्टार बना लेना प्लीज, क्वेश्चन पे जरूर आ सकता है क्वेश्चन। हो जाएगा भाई? चलिए, कोई डाउट है तो बताइए, वेट कर रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, वो बांट देंगे पार्टनर में, ABC में बांट देंगे। फिर वो रिवैल्यूएशन इधर भी आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, और लास्ट में क्या बचेगा? बैलेंस शीट। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन निकालिए टेस्ट का फोर्थ क्वेश्चन। ये था क्या? ये क्वेश्चन था भाई, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ये था, फोर्थ क्वेश्चन ये था। ओल्ड रेशो दिया हुआ है और न्यू रेशो दिया हुआ है। ओल्ड रेशो दिया हुआ है और न्यू रेशो दिया हुआ है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 34,900, लॉस दिया हुआ है रिवैल्यूएशन का 5200। यहाँ तक तो कुछ नहीं है। मेन बात यहाँ से शुरू होती है, विदाउट अल्टरिंग द फिगर, फिगर चेंज नहीं करने। तो यानी दोनों को सेक्रीफाइस गेन में एडजस्ट करना। तो हमने पहले दोनों को एक साथ ऐड कर लिया, लॉस था तो माइनस हो गया। स्टेप 1। स्टेप 2 सेक्रीफाइस गेन निकाल लो। स्टेप 3 मल्टीप्लाई कर दो। स्टेप 4 एंट्री कर दो। बस 3 के 5 नंबर थे। आपने उल्टा कर दिया। मैंने सैक्रिफाइस गेन तक लिख रखा है, देखो सही, मैंने उल्टा सोच लिया। फिर भी एक कदम एक तो मिनट करना चाहिए। चलो मेरा ध्यान नहीं गया। सैक्रिफाइस गेन तक सही, एंट्री गलत हो गई, एंट्री उल्टी कर दी। नहीं सारे करते हैं वैसे, आंसर ही गलत हो गया। चलिए ना स्टेप मार्क। चलिए प्लीज बताइए। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, प्रैक्टिकल एडिशनल कोई भी। एक डाउट था, ये वाला ये स्टार्टिंग वाले समझा दो।
क्वेश्चन नंबर 48 ये वाला। इसमें कहाँ लिखा है कि कैपिटलाइजेशन करनी 48 प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालिए आप फर्म अर्न अ प्रॉफिट 48 आपके में भी 48 जी 48 प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालिए 48 प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने आप ट्राई कीजिए प्लीज पहले जल्दी से रफली ट्राई करो पढ़ के देखो एवरेज प्रॉफिट 37,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न assets are असेट दी हुई है लाइबिलिटी दी हुई है गुडविल निकालना है तो पहले बेस से कैपिटल इसमें बताओ नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ आपको ना भी सर ये वही बताओ क्वेश्चन है जो मैंने कैपिटलाइजेशन पहले मेथड पूछा से था। होगा। हाँ जी वंश आपकी बात समझ में आ गई आशीष आप बोलो ये कैपिटलाइजेशन मेथड से हो जाएगा सुपर ऑब्वियस सी बात है ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ वन मार्क ऐसे कैसे मान लोगे आप नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 कैसे मान लोगे आप आशु का डाउट सुनिए आप मिस्टेक आशु नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 मान रहे हैं कैसे मान लोगे भाई गलत बात ओके तो इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड लग सकता है कोई भी लगा दो कैपिटलाइजेशन मेथड आप दोनों वैलिड है करिए करके दिखाइए प्लीज दोनों मेथड से देखते हैं किसको आता है करके दिखाइए अभी पिक भेजिए मेरे पास फटाफट से करके अभी पिक भेजिए देखते हैं किसको आता है कैपिटलाइजेशन मेथड का कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कीजिए और सुपर प्रॉफिट मेथड यूज कीजिए जल्दी करके दिखाइए थोड़ी हेल्प करता हूं मैं आपकी सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 बाय एनआरआर कोई भी कीजिए आप फटाफट कीजिए और इसमें कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड संदीप को तो नहीं आता मैं नहीं आता भाई, कैपिटलाइजेशन का नहीं आता गलत है उल्टा बोल रहा है 100 बाय एनआरआर होता है कैपिटलाइज हाँ और छोटा कर देगा जल्दी करके दिखाइए प्लीज नोटबुक में रफ नोटबुक में कीजिए जल्दी रफ नोटबुक डाउट क्लियर हो दोनों मेथड से रफ नोटबुक में करके दिखाओ और पिक भेजो अभी जल्दी से वंश ने कर भी दिया वेरी गुड वंश बिल्कुल परफेक्ट है बट वंश इसमें थोड़ा पैरे बना लो ABCD कर लो पैरे बना के वेरी गुड जल्दी करो भाई देखिए किसका मैसेज है भेज दिया कहाँ दिख रहा अच्छा वंश अरे ग्रुप में मत भेजो भैया ग्रुप में मत भेजो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख माइनस 90,000 3,10,000 31,000 हाँ जी वेरी गुड आशीष वेरी गुड आशीष आगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कीजिए फटाफट ये कंप्लीट हो गए वेरी गुड इसके MCQ कर लीजिए अभी हम इसी चैप्टर पे बैठे रहेंगे MCQ कुछ भी नहीं छोड़ना फिलअप्स कोना कोना पकड़ना है इसका सारे क्वेश्चन कीजिए सारे क्वेश्चन करने हैं आपको एडिशनल क्वेश्चन
370 आ जाएगा, 310 पीछे है। भैया हाँ जी, प्रॉफिट तो दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट हाँ, 71 years तो नहीं ये दे। ये एवरेज प्रॉफिट आया हिमांशु, ये एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है। आगे ये हो गया तो प्लीज आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कीजिए। और कोई डाउट है तो बोलिए। होमवर्क है ये आपका, होमवर्क है, दोबारा से टेस्ट होगा आपका इस चैप्टर का। ये सारे क्वेश्चन कर लेना भाई। कब लोग बताओ? कल परसों ले लो, वो दिन आज का दिन में ही खत्म कर देना। भैया हमारा नहीं हुआ, परसों ले लो, 46 हुआ है। एडिशनल तक तो वही है। आज है ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे को टेस्ट होगा आपका दोबारा से पूरे चैप्टर का, एमसीक्यू फिलअप्स परसों। 67 कर दिया। प्रैक्टिकल भी हाँ जी, सब कुछ। जल्दी कीजिए प्लीज, क्वेश्चन फटाफट कीजिए, पिक भेजिए मेरे पास। 48 क्वेश्चन करके पिक भेजो, 48 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके पिक भेजो जल्दी से। जल्दी कीजिए प्लीज, दोबारा से लॉगिन नहीं करना। मानसू करो तो पिक भेजना। एक ही मेथड से भेज दूंगा, दोनों से। दोनों से करना है। हाँ, वेरी गुड जिज्ञासु, वेरी गुड, परफेक्ट। बस थोड़ी प्रेजेंटेशन और बेटर हो सकती है। भैया अब नया चैप्टर शुरू करवाओगे फिर यही चलेगा थर्सडे तक? कल नया चैप्टर शुरू कराएंगे, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। प्रैक्टिकल नोटबुक पूरी होनी चाहिए आप लोगों की, परसों टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल नोटबुक पूरी होनी चाहिए आप लोगों की। हिमांशु कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गए? हिमांशु अभी एडिशनल शुरू नहीं किए भैया। ना, मैं पूछ रहा हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एडिशनल की तो बात ही नहीं कर रहा। प्रैक्टिकल तो 2 ही रह गए फिर मेरे एडिशनल में होने में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात। करते रहो प्लीज, करते रहो। ये था हाँ सही बात है। एसपी करके यार ये कम आई है, 31 जा रहा है इधर। नेट प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट 31 बेटा, 10 है ये, 10 है। प्लीज रोज के 3-4 क्वेश्चन करते रहो।